नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मेरी ओर से रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ जिस बीमारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोग संयम से काम ले रहे होंगे एवं सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन चक्र। जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं उनसे ग्रह कैसे कनेक्टेड हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं उनका सीधा सीधा कनेक्शन होता है ग्रहों से। किस माध्यम से होता है? दशाओं के माध्यम से होता है। आपकी महादशा जो होती है उसका आपके जीवन पर 70% असर पड़ता है, जो कि आपकी काफ़ी लंबी अवधि के लिए रहती है। आपकी जो अंतर्दशा रहती है, जो कि आपकी साल 1.5 साल की रहती है, इसका हमारे जीवन पे जो असर पड़ता है करीब करीब 20% तक असर इसका पड़ता है। इसके बाद प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, बचा हुआ जो 10% होता है वो इन दशाओं का असर हमारे जीवन पे होता है। अब जीवन के सारे दिन एक समान क्यों नहीं होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप कोई टारगेट बेस्ड जॉब कर रहे हैं तो कभी आपका टारगेट पूरा हो जाता है, कभी कुछ भी नहीं हो पाता। या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कभी जो आपकी एक दिन की आय होती है वो 20,000 भी हो जाती है, 25,000 भी हो जाती है, और कभी कभी जो आपकी आय है वो आपकी बोनी तक भी नहीं हो पाती। घर में कभी कभी कलेश हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा माहौल रहता है, कभी कभी आपका मन शांत रहता है, कभी अशांत रहता है। तो ये जो जीवन चक्र है उनका सीधा सीधा कनेक्शन है आपकी इन दशाओं से, महादशाओं से। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म, प्राण, इन दशा से सीधा सीधा इसका कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझेंगे। यह जो हमने चार्ट लिया है, यह हमने पिछली वीडियो भी चार्ट लिया है, इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने यह भी जाना था कि कौन से भी ग्रह को, कोई भी जो ग्रह है वो हमारी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है या नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, वह हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यह जानना सबसे ज़रूरी है। यह आपको नहीं निकालना आया तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी दशा में आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। अगर आपको यह चीज़ नहीं आती है तो आप हमारी पूर्व वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि आपका कोई भी ग्रह कोई से भी भाव में बैठा है तो वो आपकी जन्म कुंडली में, आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है, उसकी दशा या अंतर्दशा में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है शुक्रदेव को। मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्रदेव आपके लग्नेश हैं, एक याला घर भी इनको मिला हुआ है जो कि आपका बुरा हाउस माना जाता है, बुरा घर माना जाता है, दुर्घटना का घर है। हालांकि नौकरी भी हम यहीं से देखते हैं। इसके बाद आपके जो शुक्रदेव हैं इस जन्म कुंडली में प्लेस्ड है यहाँ पे एकादश भाव में, जो कि यहाँ पे उच्च के परिणाम दे रहे हैं, यानी शुक्रदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये इनकी दशा अंतर्दशा में लाभ ही दिलाएंगे। ये किन किन घरों से आपको लाभ दिलाएंगे अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले ये जहाँ बैठे हुए हैं इस घर से हमें लाभ दिलाएंगे। एकादश भाव है, आपकी आय का स्थान होता है, आय में वृद्धि करेंगे। इसके बाद शुक्रदेव को कौन कौन से हाउस मिले? एक याला हाउस मिला हुआ है, यानी लग्न मजबूत होगा। लग्न मतलब हमारा पूरा शरीर। कोई भी कार्य करने के लिए हमें शारीरिक बल की बहुत ज़रूरत होती है, तो शारीरिक बल में वृद्धि करेंगे। इसके बाद शुक्रदेव को एक याला घर मिला हुआ है, तो यहाँ से ये नौकरी के योग भी बनाएंगे आपके। साथ में शुक्रदेव के पास जो दृष्टि होती है वो होती है 7वीं, तो यहाँ से इस भाव पे, यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ ग्रह प्लेस्ड है उसी हाउस से, उसी घर से हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस घर पे भी दृष्टि डालेंगे, जो कि आपका इनकी दशा अंतर्दशा में या आपका संतान सुख की भी प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद आपका स्टडी का घर भी यही होता है, लव अफेयर का घर भी यही होता है।
इन सारी चीज़ों में भी आपको देखिए शुक्रदेव है, शुक्रदेव डायरेक्टली कनेक्टेड है लग्जरी से। लग्जरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, गाड़ी, मकान, वाहन, ये सब लग्जरीज में आ जाता है। भौतिक सुख, ये सारे सुख लग्जरी में आ जाते हैं। ये सब कुछ प्रदान करने वाले देवता होते हैं शुक्रदेव। तो इनकी दशा में, महादशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद बुध देव की दशा चल रही है। बुध देव को हम देखेंगे तो एक याला स्थान मिला हुआ है, एक याला स्थान मिला हुआ है, साथ में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं उच्च के होके। तो जब भी इनकी दशा, अब मान लीजिए इनकी यदि ये दशा चल रही है अंतरदशा, तो इनकी अंतरदशा में आपको क्या क्या लाभ होंगे, इस घर को एक्टिवेट करेंगे, कुटुंब से साथ मिलेगा। इनकी दशा अंतरदशा में आपको कोई पुरानी प्रॉपर्टी है या पुराना कोई पैसा है वो आ सकता है, वो निकल सकता है। कुटुंब से आपको बहुत साथ मिलेगा इनकी दशा अंतरदशा में। एक इस घर में ये प्लेस्टर इसी में अपनी राशि में उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो इस घर से जो जो सारी चीज़ें हम देखते हैं उन सारी चीज़ों में ये वृद्धि करने वाले हैं। लव अफेयर, संतान, आपका संतान सुख के लिए भी हम यही वाला घर देखते हैं। इसके बाद आपकी स्टडी, देखिए स्टडी पढ़ाई का डायरेक्टली सीधा सीधा कनेक्शन होता है बुद्धि से। इनकी दशा अंतरदशा में आपकी बुद्धि बहुत प्रबल रहेगी, मन लगेगा आपका पढ़ने में। इसके बाद इनकी जो दृष्टि होती है, इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है ये वाली, यानी इनकी दशा अंतरदशा में ये आपकी आय में भी वृद्धि कराएंगे। यानी ऐसी किसी की जन्म कुंडली है तो ये दोनों ग्रह इनकी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इसके बाद साथ में मान लीजिए प्रत्यांतर दशा चल पड़ी शनि की, तो शनिदेव यहाँ पे विघ्न डालेंगे। शनिदेव का घर है आपका एक ये वाला एक भाग्येश है आपके शनिदेव एक तो, और एक आपका प्रोफेशन का घर है, और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे नीच के होके। 1 नंबर राशि में ये हमेशा नीच के परिणाम देते हैं शनिदेव, जैसा कि ये देखिए मेष राशि में सदैव नीच के परिणाम देते हैं। तो जब भी इनके साथ में दशा अंतरदशा चल गई तो यहाँ पे देखिए इनकी दशा अंतरदशा चल गई तो ये एक तो इस घर को इफेक्टेड करेंगे, एक इस। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये बाकी की दशाएं अभी नहीं चल रही हैं, ये दशाएं अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई हैं। तो इनकी जब आपकी दशा चली प्रत्यांतर दशा, तो इनने याले घर को इफेक्टेड करना चालू कर दिया, याले घर को इफेक्टेड करना चालू कर दिया। साथ में शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10, इस घर को इफेक्टेड करेंगे। इनकी दशा अंतरदशा में हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये एक इफेक्टेड करेंगे आपकी ये एक इनकी तृतीय दृष्टि, 1, 2, 3, कुटुंब में, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, घर में कलेश का माहौल। इसके बाद इस घर को इफेक्टेड करेंगे, दुर्घटना के योग बनाएंगे। इसके बाद इनकी एक दृष्टि है आपकी 10वीं ये वाली, एक इस घर को भी इफेक्टेड करेंगे, यानी इनकी दशा अंतरदशा में भाग्य साथ नहीं देगा। तो जीवन में जो सुख और दुख होता है उसका कारण कहीं ना कहीं ग्रह है, वो सारी चीज़ें ग्रह से कनेक्टेड है। कैसे है, आपकी अच्छी दशाएं चल रही, अब ये बची हुई जो 3 दशाएं इनसे आपको समझ में आने वाला है। देखिए इसको हम इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों दशाओं को हमने यहाँ से हटा दिया है। हम बात करेंगे केवल इन 3 दशाओं के बारे में। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है। शनि हमने निकाल लिया पहले तो याद कि उनकी जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो हमें वह बुरे ही परिणाम देंगे। तो जो जो घरों को हमने अभी देखा था वो सारे घर हमारे ये इफेक्टेड करेंगे, उन जगहों से हमें नुकसान पहुँचाएंगे। अब आपकी मंगल की दशा, मंगल देव इस जन्म कुंडली में इनको जो घर मिले हुए हैं, एक घर मिला हुआ है इनको ये वाला पत्नी का स्थान, एक मिला हुआ है 12वां घर जो कि आपकी जेल की यात्रा का घर होता है, हॉस्पिटल के खर्चों का घर होता है। तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, मित्र के साथ बैठे हुए हैं, परम मित्र हैं इनके चंद्रदेव, 4थे नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रदेव की राशि में। परंतु मंगल देव चंद्रदेव की 4थे नंबर की राशि में, कर्क राशि में बैठने से सदैव नीच के परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कि इस जन्म कुंडली में मंगल देव इनकी दशा अंतरदशा में बुरे परिणाम देंगे। कौन कौन से घर के नियमित हमको बुरे परिणाम देंगे,
ये वाला घर जो कि पराक्रम का होता है, हमारा परिश्रम का घर होता है, ज़्यादा मेहनत कराएगा। मतलब इनकी दशा अंतर्दशा में मेहनत बहुत कराएंगे। साथ में ये दृष्टि संबंध बना रहे हैं भाग्य स्थान पे, यानी कि भाग्य साथ नहीं देगा, मेहनत बहुत होगी, फल नहीं मिलेगा। साथ ही मंगल देव की चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है। इस घर पे भी दृष्टि बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो इस घर से नियमित हमको बुरे परिणाम मिलेंगे, दुर्घटना के योग बन सकते हैं इनकी दशा अंतर्दशा में। इसके बाद प्रोफेशन के घर पे भी इनकी दृष्टि जाएगी, क्योंकि 8वां दृष्टि भी इनका होता है। तो प्रोफेशन से यदि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको दिक्कत होगी। और सूर्यदेव का हमको पहले से पता है कि सूर्यदेव इस जन्म कुंडली में बुरे परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ इस आपकी महादशा अंतर्दशा कोई सी भी चल रही हो, अगर ये दशाएं जब चल पड़ी आपकी, तो वो समय आपका बड़ी मुश्किल से कटने वाला है। अब यहीं पे इसको और अच्छे से समझने के लिए कि जीवन में सुख और दुख का एग्जैक्टली कारण क्या है, हम सिर्फ एक सिंगल दशा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। केवल प्राण दशा, जो कि आपकी 1 दिन 2 दिन की होती है। मान लीजिए सूर्य की आपकी बाकी की दशा कोई भी चल रही है, सूर्य की आपकी प्राण दशा चल पड़ी, सूर्यदेव इस जन्म कुंडली में बुरे परिणाम दे रहे हैं, यानी कि वो 2 दिन हमारे बहुत ही तकलीफ से कटने वाले हैं। इनकी दृष्टियाँ जिन जिन घरों में जा रही हैं, या ये जिस घर में बैठे हुए हैं, देखिए इनकी एक 7वीं दृष्टि है, यानी कि एक इस घर से नियमित ये बुरे परिणाम देंगे, इस घर से नियमित बुरे परिणाम देंगे, इस घर से नियमित बुरे परिणाम हमको देने वाले हैं ये। इसके बाद ये कोई भी आपकी जो दशा होती है उनका, वो पहले आपकी सूर्य की आएगी, फिर चंद्र की आएगी, मंगल की आएगी, राहु की आएगी, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सदैव इसी सीक्वेंस में चलेगी। महादशा भी इसी सीक्वेंस में चलेगी, आपकी अंतर भी, प्रत्यांतर भी, सूक्ष्म भी, प्राण भी। तो सूर्य के बाद आपकी चंद्र की दशा आई, चंद्र के बाद आपकी मंगल की आई, मंगल के बाद आपकी राहु की आई, फिर गुरु की आई। तो ये जब दशाएं बदलेगी, 2 दिन की आपकी सूर्य की दशा हो गई, उसके बाद आपकी आ गई मान लीजिए चंद्र की दशा। तो चंद्रदेव को एक तो तृतीय भाव मिला हुआ है, साथ में चंद्रदेव बैठे हुए हैं अपने मित्र की राशि में, यानी कि चंद्रदेव इस जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा में अच्छे प्रभाव देंगे। थोड़ी सी मेहनत जरूर कराएंगे, परंतु अच्छे परिणाम देंगे। तो चंद्रदेव की दशा चल पड़ी, तो आपको थोड़ा सा आपके वो दिन थोड़ा सा अच्छा गया। उसके बाद मान लीजिए आपकी मंगल की चल पड़ी, तो फिर आपका वो 1 दिन 1.5 दिन आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई। उसके बाद राहु की चल पड़ी, तो राहु देव देखिए यहाँ पे मित्र राशि में बैठे हुए हैं, अच्छे परिणाम देंगे। तो वो 2 दिन आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे हो गए। वो 2 दिन आपके ये वाले भाव, जिससे हम, ये वाला हमारा लग्जरी का घर होता है वैसे तो, पर 2 दिन की दशाओं में ऐसे कोई योग नहीं बन पाते इतने प्रबल कि आपको लग्जरी सुख में कुछ वृद्धि हो पाए। जैसे कोई नया सामान आप ले लें या नया कुछ कर लें, परंतु जो होता है उसके अंदर आपको शांति ज़रूर मिलेगी। इसके बाद आपका माता का घर भी यही होता है, माता से सुख की प्राप्ति का घर भी यही वाला होता है। इसके बाद जो राहु देव की आपकी दृष्टियाँ होती हैं, वो भी 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है, इस घर पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद इनकी दृष्टि इस घर पे भी पड़ेगी आपकी। तो वो 2 दिन के समय हमारे सहज निकल गए, यानी कि अच्छे निकल गए। उसके बाद मान लीजिए कभी शनि की आ गई, तो शनिदेव बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो वो 2 दिन हमें थोड़ी सी तकलीफ रही। उसके बाद मान लीजिए हमारी शुक्र की आ गई, तो वो 2 दिन हमारे बहुत अच्छे निकल गए। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जैसे जैसे ये दशाएं आपकी बदलेंगी, उसके अनुरूप आपके जीवन में सुख और दुख आने वाले हैं, सुख और दुख रहेंगे। कोई भी ग्रह यदि हमारी जन्म कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, हमारी जन्म कुंडली के आधार पे पॉजिटिव है, योग कारक ग्रह है, और उसकी जबकि दशा चली तो वो दिन हमारे अच्छे निकल गए। वहीं पे जो हमारी जन्म कुंडली में घातक ग्रह है, मारक ग्रह है, उसकी दशा चली तो वह दिन हमारा बुरा निकल गया। उस दिन हमारे कोई भी कार्य नहीं बने और किसी अच्छे ग्रह की निकल गई, आ गई दशा जो हमारी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो वह दिन हमारा सहज निकल गया, उस दिन हमारे सारे काम हो गए। तो मित्रों, प्रयास हमको निरंतर करते रहना चाहिए, और इसका कारण यह है कि मान लीजिए आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपकी सूर्य की दोनों दशाएं आपकी बुरी हैं,
साथ ही आपकी इसके बाद प्रत्यांतर दशा चल पड़ी मंगल की, यहाँ भी आपको तकलीफ हो गई। परंतु बाकी की जो अन्य 2 दशाएं हैं ये एक तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं और इनमें सारे ग्रहों की दशा आती है। तो जब भी वहाँ अवधि आएगी, जब भी वहाँ दिन आएगा जिस दिन आपकी जन्म कुंडली के आधार पे जो ग्रह आपको पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देने वाला है, उस ग्रह का जब भी दशा आएगी तो उस दिन आपका वह कार्य हो जाएगा, उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए प्रयास हमको निरंतर करते रहना चाहिए। जो भी हमारा हफ्ते के 7 दिन बराबर नहीं होते, हमेशा दशाएं बदलती रहती हैं। स्पेशली आपकी ये दोनों दशाएं, तो ये दशा आपकी हफ्ते 2 हफ्ते में बदल जाती है, ये दशा आपकी 1-2 दिन की ही रहती है। तो इनमें सारे ग्रहों की दशा आती है। तो हफ्ते में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जिस टाइम पे हमारा ऐसे ग्रह की दशा चल पड़ी जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो उस समय में हमारा कार्य हो जाता है। इसलिए प्रयास हमको निरंतर करते रहना चाहिए। और मित्रों, यही कारण है हमारे जीवन में सुख और दुख का, कि हमारी जन्म कुंडली के आधार पर यदि कोई ग्रह हमें बुरे रिजल्ट दे रहा है, उसकी दशा चल पड़ी, तो वह दिन हमारा बुरा हो गया, उस दिन हमें बहुत तकलीफ हुई। और उसके ही अगले दिन जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अच्छे प्रभाव दे रहा है, वह दिन हमारा अच्छा हो गया। ऐसे ही आपका जो हफ्ते भर की सूक्ष्म दशा है, इसका भी रहता है। यदि कोई अच्छे ग्रह की दशा चल पड़ी हफ्ते भर के लिए, तो वह हफ्ता हमारा अच्छा निकल गया। कोई बुरे ग्रह की दशा चल पड़ी हफ्ते भर के लिए, तो वह हफ्ता हमारा बुरा निकल गया। यही फॉर्मूला आपका प्रत्यांतर दशा में भी चलेगा, यही फॉर्मूला आपका अंतर दशा में भी चलेगा, यही फॉर्मूला आपका महादशा में भी चलेगा। अब यहीं पे एग्जाम्पल के लिए हम एक और चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए केतु देव की आपकी महादशा चल रही है। केतु देव शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, तो जन्म कुंडली में बुरे प्रभाव डालेंगे। साथ में दृष्टि संबंध जहाँ जहाँ बनाएंगे, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि जहाँ बनाएंगे, उन घरों से नियमित भी हमको बुरे प्रभाव देंगे। मंगल की दशा चल पड़ी, तो मंगल देव का अभी हमने निकाला था कि वो बुरे परिणाम ही देने वाले हैं जन्म कुंडली में। साथ ही शुक्र की दशा चल पड़ी, चंद्र की चल पड़ी, राहु की चल पड़ी, तो शुक्रदेव अति योग कारक ग्रह, बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। चंद्रदेव अच्छे प्रभाव देंगे, राहुदेव अच्छे प्रभाव देंगे। तो भले ही ये बुरे ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चल रही है, परंतु यह अवधि जब आएगी उस समय में हमारे कार्य करने में हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, वहाँ अवधि हमारी अच्छी बीतने वाली है। आशा करता हूँ मित्रों, यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा जीवन चक्र क्या होता है, और हमारे जीवन चक्र में जो भी सुख और दुख आते हैं उनमें ग्रह क्या रोल प्ले करते हैं और किस प्रकार वह संबंधित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं हमारे जीवन से। मित्रों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। देखिए, आप वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो इससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है। साथ ही यूट्यूब भी हमारे वीडियो को प्रेफरेंस देता है, ऊपर रखता है यदि ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं तो। साथ ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है। हम उस मोटिवेशन हमें मिलेगा तो हम और भी नई नई और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।